हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसको ही आज आगे कंटिन्यू कराऊंगी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो ये ट्रेपीजियम है, काइट है, पैरेललोग्राम है, आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जानने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक काम आएगी। 9th 10th 11th 12th हर क्लास में ये काम आती हैं। कहीं भी दिक्कत लगे आप पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तीनों प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अच्छे से ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इन तीनों टॉपिक्स की जो भी प्रॉपर्टी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो एक्सरसाइज होगी और जो एग्जाम्पल होंगे उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहली चीज़ हमें याद रखिए ट्रेपीजियम। तो जानते हैं कि क्या होता है ये ट्रेपीजियम। नाम तो बहुत सुना है इसका ट्रेपीजियम, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है ना। तो आज इसके बारे में पता लगाते हैं क्या है ये ट्रेपीजियम। देखो, ट्रेपीजियम कुछ नहीं होता, एक 4 साइडेड फिगर है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरा ट्रेपीजियम है। क्लियर। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती क्या है कि जो आपके पास इसकी अपोजिट साइड, एक ही पेयर ना इसके अंदर वो क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब कि ये पेयर इसमें पैरेलल होता है दो साइड्स का। ठीक है, इसके जो अंदर डायगोनल्स बनते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। इसके जो चारों एंगल्स होते हैं, इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है, मेरे पास 360 डिग्री होता है चारों एंगल्स का। याद रखना जो ये वाली साइड्स हैं, अगर मैं इसको नाम दे दूँ A B C और D, तो आपके पास जो AD और BC है ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं आपकी, और AB और CD जो है वो आपकी पैरेलल साइड्स हैं। क्लियर हो गया। चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180। एडजेसेंट एंगल्स मतलब एंगल A प्लस एंगल B आपको मिलेगा 180। तो ये कह सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सेम ऐसी एंगल B प्लस एंगल C आपको मिल जाएगा 180। ऐसी C प्लस D और D प्लस A 180 होगा। ठीक है, तो इसका जो मेन है वो क्या है यहाँ पर कि जो इसकी एक ही साइड्स जो है, एक ही पेयर जो है वो पैरेलल होता है और एक पेयर जो है वो नॉन पैरेलल होता है। क्लियर हो गई। ट्रेपीजियम क्या होता है, अंदर के एंगल्स पता चल गए, चारों एंगल्स का सम 360 होता है। डायगोनल्स जो है वो इसके क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, और जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर काइट की, कि काइट क्या होता है, इसको जानते हैं। आपने एक ऐसी फिगर देखी होगी काइट की, यही फिगर देखिए, तो बिल्कुल ठीक है यही फिगर। अब काइट की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं कि इसके जो साइड्स हैं, जैसे ये नाम दे देती हूँ उसको मैं A B C और D। तो इसकी AD और AB ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। उसी तरीके से CD और BC ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एक के साथ एक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं इनकी। और साथ के साथ जो इसके डायगोनल्स हैं, अगर आप देखो ये बड़ा डायगोनल है और ये छोटा डायगोनल है ना, एक बड़ा एक छोटा है, लाइन से पता चल रहा है ना। तो ये दोनों डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पर बीच में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा एक एक प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि इसकी जो ये साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, और जो इसका लॉन्गर डायगोनल है, मतलब जो AC वाला डायगोनल है, ये बाइसेक्ट करता है दूसरे डायगोनल को, मतलब ये इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं यहाँ। तो कह सकती हूँ अगर इसे O ले लूँ तो OD जो है वो OB के इक्वल होते हैं। बड़े वाला जो डायगोनल है वो छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता हुआ जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आपके पास यहाँ ये पूरी काइट की दे रखी थी। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है आपके पास, जिसमें 4 साइडेड फिगर होती है। क्लियर। अब अगर हम बात करें अपने पैरेललोग्राम की, क्या है ये पैरेललोग्राम, इसको भी जानते हैं। देखो, कुछ ऐसी सी फिगर होती है पैरेललोग्राम की। तो इसकी जो ये अपोजिट साइड्स हैं, अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C और D, तो जो ये अपोजिट साइड्स होती है ना ये पैरेलल और इक्वल होती हैं। सिमिलरली ये अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं इसकी पैरेललोग्राम की। ठीक है, इसके जो ये अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे एंगल A और एंगल C ये अपोजिट एंगल हैं, ये इक्वल होते हैं। उसी तरीके से एंगल D और एंगल B ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होते हैं। क्लियर।
उसके साथ साथ जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी जो ऊपर ट्रेपीजियम की थी वही है, वो 180 होते हैं सप्लीमेंट्री। सेम ऐसी बी और सी 180 होंगे, सी और डी मिला के 180 होंगे, और डी और ए मिला के 180 होते हैं। क्लियर है? अपोजिट साइड्स जो है इसकी पैरेलल और इक्वल होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, ये रे अंदर। क्लियर? चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर हो गई सारी प्रॉपर्टीज? एक बार दिखा दूं बुक में कहाँ पर है। ये आपके पास पैरेललोग्राम का टॉपिक, सारी चीज़ आपको यहाँ बता रखी है, सारी प्रॉपर्टीज़ भी बता रखी हैं। अपोजिट साइड्स आपको अब पता ही चल गई होंगी। ए बी जो है वो सी डी, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। उसी तरीके से ए डी जो है वो बी सी के अपोजिट है, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और हमेशा इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। और एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है मैं पूछूँ तो ए बी के साथ बी सी है, बी सी के साथ सी डी है, और सी डी के साथ ए डी है। ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं। क्लियर हो गई सारी प्रॉपर्टीज़? तो बिल्कुल अच्छे से समझनी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही आपको यहाँ लिखी हुई हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ, ये मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। वो इक्वल लेंथ में होती है, साथ के साथ वो पैरेलल होती है, वो भी यहाँ लिखा है। ये सब आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़, एक और है, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। उसके बेसिस पे आपको एक एग्जाम्पल 3 दे रखा है, एक एग्जाम्पल 4 आपको यहाँ दे रखा है, एग्जाम्पल 5 आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये भी मैंने आपको ये बताया कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 होगा, बी प्लस सी का 180 होगा, सी प्लस डी का 180 और डी प्लस ए का 180, ठीक है। यही चीज़ आपकी बुक में लिखी हुई है, तो बुक से भी मैच करते रहो तो पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। डायगोनल्स की अगर हम यहाँ बात करें, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल बटे होते हैं। क्लियर हो गया? उसके बेसिस पे फिर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, तो इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने सारी प्रॉपर्टीज़ जान ली है ट्रेपीजियम की, काइट की और पैरेललोग्राम की, ठीक है। अभी 2 और रह रहे हैं हमारे पास, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। वो जब आएंगे तब उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब कल की क्लास में इसके एग्जाम्पल समझेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आज की तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 8th का मैथ्स का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। एनसीईआरटी प्लस अदर बुक्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।